अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। दोस्तों, जंग बंदी को लेकर के कई बड़ी अपडेट जो है वो सामने आ रही है। जहां जंग बंदी के दौरान बेंजामिन नेतन्याहू ने बाइडेन से बात की है और कल क्या होने वाला है उसका किसी को कोई अंदाजा नहीं है। पर बेंजामिन नेतन्याहू ने बाइडेन को साफ तौर पर कह दिया कि जब तक वो हमास को खत्म नहीं कर देता तब तक वो पीछे हटने वाला नहीं है। तो वहीं हमास ने भी साफ तौर पर कह दिया है कि अब जब तक फिलिस्तीन आजाद नहीं हो जाता हम भी इस जंग में अपने कदम पीछे खींचने वाले नहीं हैं। तो वहीं एलन मस्क ने बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात की है जिसकी तमाम तस्वीरें दुनिया के सामने आई हैं। तो वहीं इस बीच बेंजामिन नेतन्याहू ने यह साफ तौर पर कह दिया है कि गाजा में जो हमास की हार हुई है, जो बेंजामिन नेतन्याहू को लगता है कि उसने हमास को हरा दिया है, तमाम मजलूम फिलिस्तीनियों का नरसंहार करके, जिसके चलते अब आसानी हो गई है सऊदी अरब से पीस डील करने के लिए। और सऊदी अरब के उस दोगले चेहरे को भी दुनिया के सामने बेंजामिन नेतन्याहू ने एक्सपोज कर दिया, जो इसमें सिर्फ और सिर्फ निंदा पेश करते हुए दिखाई दे रहे थे, क्योंकि सऊदी अरब की भूमिका पर सबसे ज्यादा सवाल खड़े हो रहे थे। और अब क्यों खामोश था सऊदी अरब, इसका खुलासा खुद बेंजामिन नेतन्याहू ने कर दिया। जहां बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ तौर पर कहा कि हमास डिफेट इन गाजा विल मेक पीस डील विद सऊदी अरबिया पॉसिबल। जो पीस डील है उसमें आसानी हो गई है हमें सऊदी अरब से करने के लिए, क्योंकि गाजा में हमने हमास को हरा दिया है। और असल में जो अपने आप को शेर समझ रहा था, कैसे हमास ने उसे चूहा बनाया है, ये दुनिया के सामने तस्वीरें आ चुकी हैं। क्योंकि जो बलवान होता है जब वो पिटता है तो कभी वो एक्सेप्ट नहीं करता कि उसे मारा गया है, जिसकी तस्वीर दुनिया के सामने आ गई है। तो वहीं एलन मस्क की मुलाकात जो है बेंजामिन नेतन्याहू से हुई है। और बेंजामिन नेतन्याहू जो 7 अक्टूबर से अपना राग अलाप रहे थे, तो कुछ जगहों पर जाकर के एलन मस्क का दौरा करवाया, जहां नेतन्याहू सेज हमास इज न्यू नाजीज एंड दे हैड कैपेबिलिटीज, दे वुड डू मोर। एलन मस्क सेज आई एग्री। जो एलन मस्क तमाम तरीके से जो कुछ भी इजराइल द्वारा गाजा के खिलाफ किया जा रहा था उसके खिलाफ कदम उठाया, तो हमास ने नाजी है ये बात से एग्री एलन मस्क ने कर लिया। और जो एलन मस्क दौरा करते हुए खासतौर पर इजराइल के कई शहरों का दौरा किया, वो एलन मस्क क्या गाजा के अंदर जाकर के आतंक के नए चेहरे को एक्सेप्ट कर पाएंगे? जो दुनिया के सामने ये तस्वीर आई है, जहां एलन मस्क के साथ में बेंजामिन नेतन्याहू की मुलाकात हुई और बेंजामिन नेतन्याहू जो है अपने सैनिकों से मिलने के लिए युद्ध विराम के चौथे दिन गाजा पहुंच गए, तो लोगों ने बता दिया कि कब्जे वाली जगह पर पहुंचे हैं। तो अब यह क्या माना जाए कि एलन मस्क की नेतन्याहू से मुलाकात हो चुकी है। और नेतन्याहू जब इन दोनों की मुलाकात हो गई है तो नेतन्याहू ने अब ट्विटर पर भी कब्जा कर लिया है, जो तस्वीर दुनिया के सामने आई है। तो वहीं नेतन्याहू ऑन अ लाइव चैट विद एलन मस्क हु visiting Israel, we must demilitarize and republic Gaza with Arab countries, Musk says in troubling to see protesters in favor of Hamas। ये तमाम चीजें जो हैं लगातार सामने आई और जो दोगला भरा चेहरा है वो दुनिया के सामने कि मैं मजलूम हूं। जिस जगह पर कई शहरों पर बमबारी हुई है उस जगह पर जाकर के दिखाया कि देखिए साहब हम लोगों को कैसे मारा है। और ये आतंक का वो नया चेहरा है जो गाजा में 15,000 लोगों को शहीद कर चुका है, पर उसका कहीं कोई जिक्र नहीं। तो एलन मस्क जो इजराइल का दौरा कर रहे हैं उन्हें खासतौर पर जाना चाहिए गाजा में, जिसकी तस्वीर दुनिया के सामने आ सके। तो वहीं आप लोगों को बता दूं कि कुछ देर पहले बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ तौर पर कहा कि उनकी बात बाइडेन से हुई है और
चार पांच बातों में कोट करके आपको बताऊंगा कि सबसे पहले उन्होंने कहा कि हम बहुत खुश हुए हैं, जो परिवार, जो बंधक बनाए गए थे लोग जब अपने परिवारों से मिले तो हम वो पल देख करके भावुक हो गए। जो बाइडेन को इसकी जानकारी थी और बाइडेन भी सुन करके भावुक हो गए, जो कि बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ तौर पर कहा। तो वहीं दूसरी बात कोट करके उन्होंने एक बच्ची का जिक्र किया, जहां उन्होंने कहा कि आई जस्ट स्पोक विद प्रेसिडेंट बाइडेन विद एक्सट्रीम ऑफ कोर्स ऑल्सो अबाउट द लिटिल गर्ल एबिगेल। जो एबिगेल है, छोटी सी बच्ची, उसको हमास ने नरसंहार कर दिया था। अब उस बच्ची का दुनिया में कोई नहीं है। यह बाइडेन ने, खास बाइडेन को बताया गया बेंजामिन नेतन्याहू द्वारा कि अब वो बच्ची जो है दुनिया में अकेली है। पर मैं बाइडेन जी आपसे यह कहना चाहता हूं कि वो बच्ची अब अकेली नहीं है, पूरा देश उसका परिवार है और मैं भी उसका परिवार का हिस्सा हूं। ये बातें जो हैं खासतौर पर की गई हैं बाइडेन से। तो वहीं तीसरी बात में उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जब तक अब हम हमास को खत्म नहीं कर देते तब तक हम इस जंग में पीछे हटने वाले नहीं हैं। जो कि साफ तौर पर कहा गया कि हमारा गोल, हमारा लक्ष्य सिर्फ यही है कि हमास को खत्म करना है। और कितने हमास के लोगों को खत्म कर पाया है बीते 48 से 50 दिनों के अंदर। खासतौर पर इजराइल वो दुनिया के सामने है कि कैसे 7,000 से ज्यादा बच्चों को शहीद किया गया, 4,000 से ज्यादा महिलाओं को शहीद किया गया और शहीदों की संख्या गाजा के अंदर 15,000 के पार हो चुकी है। और उससे पूछा जाए कि कौन सा जो एक दिन का बच्चा है, 9 महीने से लेकर के तकरीबन 2,500 से ज्यादा बच्चों को शहीद किया गया, वो एक दिन का बच्चा जो है हमास की कौन से उसमें शामिल था, कौन सी शाखा में शामिल था, इसका जिक्र शायद बेंजामिन नेतन्याहू को बखूबी करना चाहिए था। जहां अंत में बेंजामिन नेतन्याहू द्वारा कहा गया कि आफ्टर आई वॉज इन गाजा टुडे एंड मीट ओवर सोल्जर्स, जहां यह साफ तौर पर इस बात का जिक्र किया गया कि मैं आज गाजा गया, अपने सोल्जरों से मुलाकात की, उनकी आंख में एक अलग आग है, वो आग है कि हमास को खत्म करना है। जहां लोगों ने यह बताना शुरू कर दिया कि भाई गाजा के अंदर बेंजामिन नेतन्याहू पहुंचा है तो कब्जे वाली जगह पर पहुंचा है और इजराइल आधे से ज्यादा कब्जा कर चुका है। और जब यह बताया जा रहा है कि गाजा में नेतन्याहू पहुंचा है तो हमास के लड़ाके भी 7 अक्टूबर को इजराइल के कई शहरों में थे। क्या वो भी कब्जा माना जाएगा या सिर्फ बेंजामिन नेतन्याहू गाजा की बॉर्डर को छू करके वापस आ गए इजराइल के सैनिकों से मिल करके, या वो कब्जा माना जाएगा? हर एक तस्वीर, हर एक पहलू जो जंग से जुड़ी बड़ी अपडेट आ रही है आपके साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।